ओम गणेशाय नमः। ओम दुर्गादेव्यो नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। महालक्ष्मी नमो नमः। आज ज्येष्ठ माह का बृहस्पतिवार है, तो बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु और महालक्ष्मी और भगवान विष्णु के स्वरूप सब उनका पूजन का विधान है। तो सर्वप्रथम तो भगवान विष्णु के ऊपर भी और ये मंदिर के ऊपर और मंदिर के अंदर भी पूजा कर लेते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानिगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। और साथ में ही बृहस्पति देव की भी पूजा। तो देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम। बृहस्पति हमें बुद्धि, ज्ञान, स्पिरिचुअलिज्म, रिलीजियसनेस, जितनी भी चीज़ें जो हमारे स्त्री वर्ग के लिए विशेष क्या है, सौभाग्य की बात करूं, संतान की, पेरेंट्स की, वो सब वहीं आता है। और वैसे सबके लिए ये संतान, सौभाग्य और रिचनेस, ये सब बृहस्पति से जुड़ी हुई है। बेसिकली गुरु गुरु है, तो इसलिए स्पिरिचुअलिज्म में एंड जो आपकी इंट्यूशनल पावर बढ़ानी हो तो कीजिए बृहस्पति जी का उपासना। आपके अगर आप रिलीजियस एरिया में बहुत अच्छा करना है तो कीजिए बृहस्पति जी की उपासना। बृहस्पति जी के क्या क्या उपाय हैं, कैसे बृहस्पति जी की पूजा की जाती है, ये सब श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान पे अपलोडेड है। आपको एक बात और बता दूं, मैंने एक कड़ी में वो बनाया था कि हर ग्रह के परमानेंटली किसको ज़रूरत है। तो परमानेंटली बृहस्पति के उपाय करने की किसको ज़रूरत है उसका भी एक वीडियो बना हुआ है। जैसे उसमें एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जिनके भी मकर का गुरु है, जन्म कुंडली जन्म के समय बनी उसमें उनको, दूसरा जिनके गुरु प्लेस्ड है थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस इन द हॉरोस्कोप, जो आपकी बर्थ हॉरोस्कोप है, उनको, इन सब को जीवन भर उपाय करने की ज़रूरत है। और उसी वीडियो में मैंने डिटेल में बृहस्पति जी के क्या उपाय हैं वो भी बताए हैं। अब आपको ये बता दूं, बृहस्पति जी अभी अतिचारी होकर फास्ट हैं, मूविंग प्लैनेट हुए हैं, अभी अतिचारी एक्सेलरेटेड मूवमेंट से हुए ये अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं। कर्क राशि के ये 12th हाउस में, हाउस ऑफ लॉसेज में, वृश्चिक राशि के ये 8th हाउस में, सबसे वीक इनके हैं, और मकर राशि के ये 6th हाउस में है। मीन राशि के ये 4th हाउस में है और मेष राशि के ये 3rd हाउस में है। तो इतनी राशियों वालों को बृहस्पति जी के अभी उपाय करने की ज़रूरत है। सुबह बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को केले का वृक्ष या केली का पौधा, उसके पास बैठ के भगवान बृहस्पति जी की कथा पढ़ते हुए उनको चने की दाल, हल्दी और गुड़ चढ़ाएं, ये भी एक उपाय है। बाकी देवानां च ऋषीणां च गुरु कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पतिम, इस मंत्र के जाप और पूजा ये ब्राह्मणों द्वारा भी आप करवा सकते हैं। एक टिप की बात कर लेता हूँ, बृहस्पतिवार को नॉन वेज, लिकर या इवन एग, ये सब किसी के नज़दीक नहीं जाना चाहिए। आप अगर ऐसा करते हैं तो गुरु का दोष होगा, आपके जीवन में कभी धन नहीं हो पाएगा। आपके जीवन में, मैं नेगेटिव वैसे बोलता नहीं हूँ पर फिर भी बोल रहा हूँ, आपके जीवन में जो एक पारिवारिक सुख संपत्ति, जैसे मैं कहता हूँ स्वस्थमय, सुखमय और धनमय, ये तीनों चीज़ों में कमज़ोरी आ जाती है। तो इसलिए बृहस्पतिवार को कभी भी नॉनवेज नहीं खाएं, शराब नहीं पिएं, एग भी नहीं खाएं।
इसमें याद रख के ये ऐसा करते रहिएगा। वैसे तो नॉनवेज और लिकर और ये खाने ही नहीं चाहिए, बट बृहस्पतिवार को तो आपको इसको तरफ देखना भी नहीं है। बृहस्पतिवार को आप बृहस्पति जी की पूजा करें, विष्णु जी की करें। उसके बाद में हल्दी और चंदन के साथ केसर थोड़ा सा मिला के तिलक करें। 2 बार आप गुड़ को लें प्रसाद रूपी और फिर काम के लिए निकलें। जीवन में सफलता चाहिए तो ऐसा करते रहिए हर बृहस्पतिवार को। अगर आपका कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, वो भी विशेष आपकी जॉब से जिससे धन होता है, या सौभाग्य से मतलब जिससे कि पति पत्नी के रिश्ते की बात कर रहा हूँ, या संतान के सुख के लिए, या पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम है उनके लिए, ऐसा अगर हो रहा है जीवन में, तो आपके जितने भी गुरु या गुरु तुल्य, जैसे सबसे पहले पिता, उसके बाद में आपके टीचर्स, या जैसे आप जॉब में हैं तो जितने भी आपके सुपीरियर बॉसेस हैं, ऑफिसर्स हैं, उन सब का आशीर्वाद लेते हुए बृहस्पतिवार को आप काम करिए। उससे आपका निश्चित रूप से ये जो एरिया मैंने अभी कहा है, जिन जिन चीज़ों में तकलीफ़ हो रही है, वो ठीक होगा ही, ये मान के चलिए। गुरु को मनाते चलिए, पिताजी की रिस्पेक्ट कीजिए, और आप जहाँ से भी निकलें मंदिर में ज़रूर हाथ जोड़ते हुए निकलिए। आप देखिए बृहस्पतिवार को कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। यू विल बी फ्लडेड विद द मनी, यू विल बी फ्लडेड विद ऑल टाइप्स ऑफ मटेरियलिस्टिक रिलीजियसनेस, और आपको स्पिरिचुअल, ये तीनों एरियाज़ हैं जिनमें आपका फ़ायदा कह दूँ, लाभ कह दूँ, या गेन कह दूँ, ये निश्चित रूप से होगा। ऐसा आप करते हैं तो अभी जैसे बृहस्पति अतिचारी हैं, अभी बृहस्पति खुद डिस्कम्फर्ट में है, इसलिए इनकी उपासना तो हर एक को करना है। ये राशि वालों का जिनका मैंने बताया, उसके अलावा भी सबको करना है। और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो अपलोडेड है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ जाके देखिए। आप वहाँ जाके देखिए। यहाँ देखिए, आप कष्टभंजन हनुमान जी की भी आप दर्शन कीजिए। ये गुजरात में बोटाद एक जगह, उसके पास सालंगपुर पर है, वहाँ पर है, तो वहाँ आप जाके कभी हो तो दर्शन भी कर सकते हैं। आप कष्टभंजन है, ये आपके कष्ट हटाते हैं, इनका नाम ही है। कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार को भगवान गणेश जी के साथ सभी देवियों की पूजा का मेन विधान है। आपके जो भी विग्रह में पूजा का जो मूर्ति स्थापित हैं उनमें, या चित्र स्थापित हैं उनमें, जो भी देवियों के हैं उन सब के पूजन का मेन विधान है फ्राइडे को, ईच एंड एवरी फ्राइडे। सर्वप्रथम आप गणेश जी का उपासना कीजिए, गणपति अथर्व स्वीट्स के साथ में उनका अभिषेक कीजिए, जल, दूध, जल या जल पंचामृत जल द्वारा। दूसरा, सभी देवियों का, जैसे मातेश्वरी माँ लक्ष्मी का अगर बात करें तो कनकधारा स्तोत्र श्री सूक्त द्वारा, सरस्वती जी का करें तो या कुंदेदु तुषार हार धवला, जो उनकी प्रार्थना है माँ सरस्वती की, उनके द्वारा। माँ दुर्गा जी की बात करें तो उनके लिए है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, दुर्गा सप्तशती में है, पर आप YouTube से भी चला सकते। शृणु देवी प्रवक्ष्यामि, यूं करके शुरू है वो। अन्नपूर्णा माँ की भी उपासना आप कर सकते हैं अगर विग्रह आपके उसमें है तो, और भी जो भी आपकी कुल देवी हैं, इष्ट देवी हैं, उनका भी कीजिए आप। पर ये समझ लीजिए कि क्या है, बहुत अच्छे से आप अपने आप को स्त्री वर्ग के लिए ज़्यादा है श्रृंगारित होकर फिर उन देवियों की उपासना कीजिए, उनको खूब अच्छा सा श्रृंगार करवाइए, पुष्प चढ़ाइए, और फिर अच्छा सा गरिष्ठ भोग प्रसाद रूपी चढ़ाइए। मैं ये हमेशा कहता हूँ, प्रसाद में गुड़, मिश्री, 1 इलायची और 2 लौंग, ये मिनिमम है जो हर दिन चढ़ने चाहिए।
और साथ में मैं एक और भी बात कहता हूँ, जैसे मैं बात तो अभी कर रहा हूँ सभी देवियों की और गणेश जी की और शुक्रदेव की, क्योंकि कल शुक्रवार है। पर पंचदेव की जो पूजा है वो एवरीडे होनी चाहिए। पंचदेव की पूजा क्या है? गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, विष्णु जी और भगवान सूर्य देव, ये पंचदेव में आते हैं। पर मेरे मत के अनुसार या मेरी तरफ से ये लीजिए, एक चंद्रमा का भी रोजाना शिव जी की पूजा के साथ करिए। दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटमुष्ट। शिवलिंग पे जैसे ये बिलपत्र चढ़ा रखे हैं वैसे ही वहाँ पर ही चंद्रमा का भी नाम लेना चाहिए। उससे आपको मेंटल कैपेसिटी जितनी भी है, जैसे मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, लव लाइफ, ये सारी चीज़ें, इमोशंस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें चंद्रमा देते हैं। और उसके बिना आजकल आपको पता है कितना लाइफ में स्ट्रेस है, तो यू विल बी ऑल रिलीव्ड बाय स्ट्रेस, और ये सब से ठीक हो जाएगा अगर आप ये चंद्रमा का शिवलिंग के पूजा उपासना के साथ, पहले शिवलिंग का पहले रुद्र सूक्त द्वारा और साथ में जल, दूध, जल पंचामृत जल वो कीजिए। उसके बाद में चंद्रमा का, और एक और भी, कल शुक्रवार है पर कोई बात नहीं, पर आपको ये बता दूं शिवलिंग पे ही आपको एक शनिदेव का भी मंत्र पढ़ लेना चाहिए। वो नीलांजन शर्मा भाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चर। तीसरे जो देवता है उनको, जिनको मैं इंक्लूड करता हूँ, वो है शनि के बाद में हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज इंस्टेंट हेल्पर हैं, इसलिए उनकी भी पूजा डेली होनी चाहिए। भैरवनाथ की होती ही है, तो इसलिए आप ये सब की पूजा करिए डेली। पंचदेव वो हैं हनुमान जी, शनिदेव और चंद्रमा। शनिदेव की पूजा करने से जॉब मिलती है, आपका कैरियर स्ट्रांग बनता है, यू विल ऑलवेज बी इन जॉब। सूर्य और शनि तो ये गवर्न करते हैं कि जिनको भी बड़े पोस्ट मिलते हैं, पद मिलते हैं, वो सब यही देते हैं। तो इसलिए ये करना चाहिए, ये टिप रूप में ले लो या कैसे भी ले लो आप। और ये मैंने बता ही दिया कि कल शुक्रवार है, तो सभी देवियों की, गणेश जी की और शुक्रदेव की, हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गवम प्रणमाम्यहम्। तो शुक्रदेव की पूजा का भी करने का आपको चाहिए। भोग विलास, आपको चाहिए धन, आपको चाहिए वैवाहिक जीवन, आपको चाहिए आर्ट रिलेटेड कोई भी अचीवमेंट्स, तो भगवान शुक्र को मना के रखिए। भगवान शुक्र को मनाने से फ्लो ऑफ एनर्जी ऑफ योर बॉडी, फ्लो ऑफ मनी, ये दोनों चीज़ें उनसे गवर्न होती है। तो आप कल बहुत अच्छे से शुक्र के भी पूजा का विधान कीजिए और गणेश जी के साथ सभी देवियों का। एक और बात बता देता हूँ आपको, परसों शुक्र अपनी राशि बदल रहे हैं और वो मेष राशि में जाएंगे। 1 जून से वो मेष राशि में होंगे, तो उसके लिए वीडियो अपलोड हो जाएगा, आप उसमें देखिए। मेष राशि में जब शुक्र जाएंगे, वृषभ राशि वालों को, क्योंकि उनके हाउस ऑफ लॉसेज में प्लेस होंगे, उसके बाद में कन्या राशि वालों के, क्योंकि वो 8th हाउस में होंगे, वृश्चिक राशि वालों को वो 6th हाउस में होंगे, ये अच्छे घर नहीं माने जाते हैं। कुछ हद तक मकर राशि वालों को उनके उपाय करने की ज़रूरत होगी। और ये तो निश्चित है, जिनके जन्म कुंडली में अगर शुक्र कन्या राशि के हैं, फिगर 6 पे शुक्र है, उनको अब जीवन भर शुक्र के उपाय करने हैं। दूसरा, जिनके शुक्र प्लेस्ड है 8th हाउस में या 12th हाउस में या 6th हाउस में इन द हॉरोस्कोप, बर्थ हॉरोस्कोप, तो उनको भी जीवन भर शुक्र के उपाय करने हैं। मेष का मैंने बता ही दिया, मेष का ये ट्रांजिट हो रहा है, तो उसमें कौन कौन सी राशियों को शुक्र के उपाय करने की ज़रूरत है। और आपको वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको ये भी मिलेगा कि शुक्र का इस राशि परिवर्तन का आप पे क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ में वो क्या उपाय करने हैं, वो आपको कल मिल जाएगा।
तो श्री करनी ज्योतिषम वास्तु शोध संस्थान पे जाके उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ओम शुक्राय नमः। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे वशो ममां जानीतुं जासि गर्भदं मां गणगणपते नमो नमः। नमो देवी मा देवी शिवाय सततं नमः भगवते वदाय नीतप्रणताय स्मदां दुर्गा देव्यो नमो नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वासाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्भिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कर्णिमा ममाया महामाया कुबेराय नमः सरस्वत्यै नमः। ओम वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेरा। ओम यक्षराजाय विद्महे वैश्रवणाय धीमहि तन्नो कुबेराय प्रचोदयात्। ओम गणेशाय ओम गणेश भम भैरवाय भम हनुमान अटी लंगीर छबील बड़े जद मोहन मारे लंगपति ने कुछ समुंदर लाए सजीवन सोच निवारे मासक तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जाति नहीं। तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान धरो। कष्ट भंजन देव भगवान हनुमान के दर्शन कीजिए, ज्योत और आरती के दर्शन कीजिए।